6G की भी तैयारी कर रहे हैं। हमने टास्क फोर्स बना दिया। मार्च में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में ITU कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर देश में ही 6G तकनीक विकसित करने के स्पष्ट संकेत दे दिए थे। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से 6G के तकनीकी विकास और इससे जुड़े उपकरणों के देश में ही उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ने की घोषणा कर दी और एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का भी गठन करने की बात रखी। आज हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। भारत में 5G को शुरू हुए लगभग 1 साल हो गया है। रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ने मोर्चा संभाला और दोनों नेटवर्क अब देश भर में फैले 714 जिलों में 10,000 से अधिक शहरों, कस्बों और गांवों को कवर कर चुके हैं। दोनों प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां 2023 के अंत तक 5G पैन इंडिया कवरेज सुनिश्चित करना चाहती हैं। कुल मिलाकर जियो और एयरटेल दोनों ने पूरे भारत में निर्बाध 5G कवरेज की सुविधा के लिए 3 लाख से अधिक 5G स्टेशन तैनात किए हैं। जैसे जैसे 5G रोलआउट में तेजी आ रही है, औसत मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत की वैश्विक रैंकिंग में भी सुधार हो रहा है। इस दौरान मोबाइल डेटा स्पीड 115% का सुधार हुआ है। देश में 5G रोलआउट की गति आश्चर्यजनक रही है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G नेटवर्क स्थापित करने में भारत की उपलब्धि केवल संख्या या गति के बारे में नहीं है, ये देश की अनुकूलन क्षमता, लचीलेपन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे आगे रहने की इच्छा का प्रमाण है। भविष्य 6G है और भारत इस कार्य में अग्रणी है। 6G उपयोग के मामले शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, बिजली, शहरी प्रबंधन, खनन, रसद, संसाधन प्रबंधन, पर्यटन, खेल, सुरक्षा, ई-गवर्नेंस आदि सहित विभिन्न सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दुनिया पहले ही 6G बैंडवैगन पर कूद पड़ी है। दक्षिण कोरिया ने ये घोषणा करने में अग्रणी भूमिका निभाई है कि वो अपना 6G नेटवर्क लॉन्च करेगा। यह अगली पीढ़ी पर आधारित उन्नत सॉफ्टवेयर की मदद से किया जाएगा। कोरियाई सरकार अपने 6G नेटवर्क को विकसित करने के लिए सामग्री, घटकों और उपकरणों का उत्पादन करने के लिए स्थानीय कंपनियों को प्रोत्साहित करेगी। इस परियोजना पर लगभग $482 मिलियन की लागत आने की उम्मीद है। तो आइए जानते हैं 6G कितना तेज है। 6G सेलुलर नेटवर्क की 5वीं पीढ़ी 4G से कम 100 गुना तेज होने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि आप सेकंडों में एक संपूर्ण HD मूवी डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन गेमिंग, सेल्फ ड्राइविंग कारों के प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं और वर्चुअल रियलिटी, संवर्धित वास्तविकता और मेटावर्स जैसे पावर इमर्सिव अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। सिडनी विश्वविद्यालय के एक वायरलेस संचार विशेषज्ञ के अनुसार 6G नेटवर्क 95 गीगाहर्ट्ज से 3 टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज का उपयोग करके 1 टेराबाइट प्रति सेकंड या 8000 गीगाबाइट प्रति सेकंड की गति देने में सक्षम होंगे। मोबाइल डिवाइस तेज गति से डेटा डाउनलोड करने में सक्षम होंगे। हालांकि यह स्पेक्ट्रम, टावरों की संख्या और बेस स्टेशनों की पसंद पर निर्भर करेगा। आइए जानते हैं 6G हमारे जीवन को कैसे आसान बना देगा। क्या आपने कभी क्रिकेट गेम को टीवी पर देखते समय अपने मोबाइल या लैपटॉप पर स्ट्रीम करने का प्रयास किया है? आपने दोनों डिवाइसों के फुटेज में बेमेल देखा होगा। इसका कारण 4G नेटवर्क पर डेटा डिलीवरी में देरी है। इसके अलावा जहां 4G नेटवर्क में लगभग 50 मिलीसेकंड की विलंबता होती है, वहीं 5G नेटवर्क में लगभग 5 मिलीसेकंड की विलंबता होती है। लेकिन जो अधिक रोमांचक है वो ये है कि 6G नेटवर्क में केवल 1 मिलीसेकंड से 1 माइक्रोसेकंड की विलंबता होने की उम्मीद है। नोकिया का दावा है कि 6G रोबोट, स्मार्ट सिटी, कृषि और विनिर्माण को आगे बढ़ाएगा, जिससे तकनीकी नवाचार और विकास का एक नया युग तैयार होगा। 6G नेटवर्क के विकास के साथ संभावनाएं अनंत हैं और हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि इन विकासों को एक कदम आगे ले जाने का हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो ताइवान और दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़ते हुए 5G और 6G घटकों का उत्पादन करने वाला एशिया का तीसरा देश बन जाएगा। भारत अगली पीढ़ी के विकास और तैनाती में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। दूरसंचार प्रौद्योगिकी का भविष्य पहले से कहीं अधिक उज्ज्वल और तेज दिख रहा है। 5G और 6G नेटवर्क हमारे कनेक्ट करने और संचार करने के तरीके को बिजली की तेज गति से कम विलंबता में बदलने के लिए तैयार है। ये प्रौद्योगिकियां स्वास्थ्य सेवा से लेकर परिवहन और मनोरंजन तक कई क्षेत्रों को बढ़ावा देंगी। चूंकि भारत इन नेटवर्कों को विकसित करने और तैनात करने में अग्रणी है, हम एक अधिक कनेक्टेड और कुशल दुनिया की आशा कर सकते हैं। एक राष्ट्र के रूप में आखिरकार हमारे लिए दूरसंचार क्षेत्र में नवाचार की लहर पर सवार होने का समय आ गया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, देश दुनिया की हर खबर का अपडेट्स लेकर आपके लिए आते रहेंगे प्रतिदिन रात 9 बजे। देखना ना भूलें। दोस्तों, हमारे चैनल विपिन वाइब्स को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये न्यूज रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।